जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज आपके सामने एक उदाहरण के रूप में एकता टीम के जाबाज सिपाही, जिनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, उनके जज्बे को, उनके कोशिश को, उनके लगन को और सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के प्रति उनके प्रेम को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। आई सैल्यूट यू माय फ्रेंड। राष्ट्रीय प्रवक्ता इसरार अहमद इदरीसी साहब, मैं आपको दोबारा सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, इस सैल्यूट के अधिकारी आज इसरार अहमद इदरीसी साहब हैं, जिन्होंने मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ करके और आज हम लोगों के बीच में हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आज वो फिर मैदान में कूद पड़े। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का छलना पड़ा है। दोस्तों, इसके बावजूद उनका वो जज्बा, वो जुनून कम नहीं हुआ। तनिक सा भी उनको मौका मिला कि एक तीर से डबल निशाना साधते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से उनकी सुखद मुलाकात, क्योंकि उनके पारिवारिक संबंध हैं, और उनका इसरार अहमद इदरीसी साहब का उन्होंने हालचाल जाना और उनके पिताजी की मृत्यु पर उन्होंने खेद व्यक्त किया, उनको सांत्वना दी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ साथ इसरार अहमद इदरीसी साहब ने लगभग 22,000 शिक्षकों की समस्या को उनके सामने तुरंत रख दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो जो ये मेरा परिवार इस समय भूखों मर रहा है, उनके रोजी का इंतजाम करें, उनके हक की आवाज़ को उठाएं और उनके तरफ से आप लड़ाई लड़ें और उनको न्याय दिलाएं। एकता टीम का हर एक सिपाही सिकंदर बाबा के नेतृत्व में अभी वो जंग नहीं हारा है। दोस्तों, संभावनाएं भी बनी हुई हैं, कोशिश पे विश्वास है, अपने परिश्रम पर विश्वास है और दिन प्रतिदिन अपनी कोशिश जारी रखे हुए है। और सिकंदर बाबा जैसे जज्बाती आदमी, संघर्षशील, धैर्यवान, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि सिकंदर बाबा जैसी लड़ाई लड़ने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। वो अगर ऊपर वाले ने किसी को नवाजा है तो सिकंदर बाबा को नवाजा है, और सिकंदर बाबा की एक एक फौज, एक एक सिपाही उनके आदेशों का पालन कर रहा है। और जब से सिकंदर बाबा दोबारा फिर मैदान में आए हैं, तब से उनका एक एक सिपाही और तेज गति से एक्टिव हो गया है। आज इसरार अहमद इदरीसी साहब ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक पोस्ट डाली है और उन्होंने अपनी व्यवस्था भी उसमें बताई है कि मैं लिखने में इस समय थोड़ा मजबूर हूँ, नहीं तो बातें बहुत कुछ हुई हैं। तो इसका मतलब आप जान सकते हैं दोस्तों। और इसरार अहमद इदरीसी साहब एक पोस्ट डाला था आज के 15 दिन पहले, जब हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हुए थे। मैंने अपनी वीडियो संदेश में कहा था कि आप लोग उनके लिए दुआ करें, और आप लोगों की दुआ उनके काम आई। वो आज स्वस्थ हो रहे हैं, धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। और आप ये मान करके चले कि सिकंदर बाबा के नेतृत्व में ही कुछ हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपकी आवाज पूरे देश में उठाएंगे, संसद सत्र में उठाएंगे, प्रमुखता से उठाएंगे, मजबूती के साथ उठाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको भी सचेत और सजग होने की आवश्यकता है दोस्तों। एकता में बड़ी धार होती है। और इस संगठन का नाम ही एकता है। हम लोग अनेकता में विश्वास कभी नहीं रखे और न रखते हैं। हम ये जानते हैं कि जहाँ पर एकता है वहाँ पर विजय आपके चरणों में रहेगी। आपको विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता है। और इस बार जो कोशिश पर्दे के पीछे से हुई है दोस्तों, क्योंकि हम लोगों का प्लान कहीं ना कहीं से लीक आउट हो जाता था, लेकिन इस बार जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सोशल मीडिया से थोड़ा हट करके उन्होंने प्लानिंग के तहत कार्य किया, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और आने वाले दिनों में उसका रिजल्ट आपको बेहतर से बेहतर दिखाई देने की उम्मीदें हैं दोस्तों। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम लोगों की आवाज़ बनने के लिए धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को इतनी उम्मीदें थी इस बार, और हम लोगों ने शिकायत भी की है इस चीज़ की कि आप हम लोगों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे हैं। हम लोगों के भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं। लेकिन जिन नेताओं से हम लोगों ने मिला है उन्होंने आश्वासन भरपूर दिया है। कल मास प्रमुख हाजी समीउल्लाह साहब ने एक सराहनीय कदम उठाया है। कल वाले वीडियो संदेश में मैंने आपको बताया भी था। उनके भी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि हाजी समीउल्लाह साहब एक भी मौका नहीं चूकते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। अगर उनको थोड़ा सा भी मौका मिलता है तो आपकी आवाज़ बनने के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। मेरा दुर्भाग्य था कल हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। मैं अपने आप को कल ही से कोस रहा हूँ कि हमारी मुलाकात अगर हाजी साहब से हो जाती तो कुछ मेरे मन में सवाल थे, उसका भी समाधान हो जाता। लेकिन मैं ऊपर वाले से हाजी साहब के लिए दुआ मांगता हूँ कि आपकी सेहत बनी रहे। मुलाकात तो कभी ना कभी हो ही जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथियों,
आपका ये छोटा सा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथी आपसे ये अपील करता है कि आप लोग एकता टीम के बैनर तले आ जाएं, सिकंदर बाबा के हाथों को मजबूत करें, उनकी मदद करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलें और मैदानी क्षेत्र में सिकंदर बाबा से बढ़िया कार्य कोई कर नहीं सकता। दोस्तों, ये मैंने अनुभव किया और देखा भी। सभी संगठन के लोग कोशिश कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं और उनकी कोशिश कहीं ना कहीं सफल होती इस बार दिख भी रही है। इस बार हम लोगों से पहले से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इस बार हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि जो सरकार हमसे बात करने के लिए राजी नहीं होती थी, कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति थोड़ा सा रवैया नरम जरूर हुआ है। दोस्तों, एकता में बड़ी धार होती है, मैं पहले से कहते आ रहा हूं। आपकी कागजी लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एजाज अहमद साहब लड़ रहे हैं। ऑफिशियल लड़ाई हाजी समीउल्लाह साहब बखूबी लड़ रहे हैं और ये तीनों लड़ाई एक साथ सिकंदर बाबा अकेले लड़ रहे हैं। केवल जरूरत है तो आपको जागरूक होने की जरूरत है। हमारा विरोध लोग जरूर करते हैं, लेकिन ये विरोध हमको प्रेरणा देता है, हमको साहस देता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदा करने वाले को अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि आपको सही रास्ता वही दिखा सकता है जो आपकी निंदा करता हो। आपकी वाहवाही करने वाला इंसान, आप कोई भी कार्य करोगे, गलत करोगे या सही करोगे, तो आपका जय जयकार करेगा, तो आपका हित नहीं हो सकता है। आपका हित, सच्चा हित वही हो सकता है जो आपके गलत कामों का विरोध करे, आपके सही कामों की प्रशंसा करे, वो आपका सच्चा मित्र होता है। और अब अगर जरूरत है तो एकता ही दिखाने की आवश्यकता है, और एकता के बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, क्योंकि उम्मीदों का जो हम लोगों के पास भंडार है खत्म नहीं हुआ है। एकता टीम का हर एक सिपाही लड़ रहा है, चाहे बलरामपुर के राजेश यादव जी हों, चाहे सीतापुर के अजीत श्रीवास्तव जी हों, चाहे महाराजगंज के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार कनौजिया जी हों, चाहे प्रदेश सलाहकार इसरार अहमद इदरीसी साहब हों, या अनंत प्रताप सिंह जी हों, सुनील सिंह जी हों, कुशीनगर के मुर्तजा अंसारी साहब हों, आपकी लड़ाई हर एक सिपाही लड़ रहा है। और इन सभी सिपाहियों ने ये संकल्प ले लिया है कि जब तक हमारा कार्य नहीं हो जाता है तब तक हम शांति बैठेंगे नहीं। और अगर उनको शांति नहीं बैठने देना चाहते हैं आप लोग, तो केवल आपको एक कार्य करना है कि आप लोग एक सुर में सिकंदर बाबा का समर्थन करें, और सिकंदर बाबा के परिश्रम पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम लोग ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। और मैं आशा करता हूं सिकंदर बाबा इस वीडियो संदेश को देखेंगे और अपना विचार इस पर जरूर रखेंगे कि वो धरने की तैयारी
कैसी कर रहे हैं और कितने दिनों में तारीखों का ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि सभी शिक्षक साथी इस समय सिकंदर बाबा की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। मेरी नैया को जो पार लगा सकता है इस समय वो सिकंदर बाबा है, और सिकंदर बाबा को देख करके लोग थोड़ा संतुष्ट हुए हैं। और आज जो इसरार अहमद इदरीसी साहब ने जो कार्य किया है दोस्तों, तो काबिल तारीफ है, इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है कि एक इतना बीमार आदमी आश्वस्त होने के बावजूद आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सपा के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से जाकर के भेंट मुलाकात करते हैं और अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रखते हैं कि कितने बेबस शिक्षक हैं, उनकी समस्या आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठा सकता है इस उत्तर प्रदेश में। उन्होंने इस पर अपनी सहमति जताई और आश्वासन दिया दोस्तों। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो संदेश को देख करके इसका समर्थन करेंगे और उन सभी शिक्षकों तक इस वीडियो संदेश को पहुंचाएंगे जो अभी तक हमारा वीडियो संदेश नहीं देख पाए हैं, उन तक नहीं पहुंच पाया किसी कारणवश। और अजय कुमार वर्मा जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे मित्र हैं और आपने मेरे दिल के अंदर जगह बना ली है दोस्त। मैं आपको भी नमस्कार करना चाहता हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस पर अपना विचार जरूर व्यक्त करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।